हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलटी ग्रेड एग्जामिनेशन के बारे में, जो 2025 में जिसका फॉर्म आया हुआ है। ठीक है, इसका एग्जामिनेशन भी जल्दी हो जाएगा। तो इस एग्जामिनेशन के बारे में आज के वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है। एक्चुअली काफी स्टूडेंट मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं कि मैम हमने फॉर्म तो फिल कर लिया, एलटी ग्रेड का जो फॉर्म आया है वो तो फिल कर लिया, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा पढ़ाई कहाँ से शुरू करें। ठीक है, कहाँ से पढ़ाई करें, कैसे पढ़ाई करें, तो थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। तो इसीलिए मैंने सोचा एक वीडियो के थ्रू मैं आप सभी स्टूडेंट जो एलटी ग्रेड एग्जामिनेशन के लिए थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, उनको बता देती हूँ। आपकी इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आई हूं मैं। मेरी एप्लीकेशन है अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से, जहां पे मैंने एलटी ग्रेड 2025 का जो सिलेबस आया हुआ है, कॉमर्स सब्जेक्ट का जो सिलेबस आया हुआ है, उसको ध्यान में रख के एक सेपरेट कोर्स बनाया हुआ है। ठीक है, जो कोर्स आप रेफर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको मेरी एप्लीकेशन पे जाना होगा। मेरी जो एप्लीकेशन है, अगर आप मोबाइल पे एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो मोबाइल में आप गूगल प्ले स्टोर से मेरी एप्लीकेशन है अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से, आप वो डाउनलोड कर सकते हैं, या आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। या मेरी जितने भी वीडियोस है ना यूट्यूब पे, उनका डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, वहां पे लिंक मैं देती हूँ, तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन आपको वो मोबाइल पे मिल जाएगी। बाकी एक सजेशन है कि आप, क्योंकि मोबाइल पे हम बहुत देर तक नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें वीडियो लेक्चर्स हैं, नोट्स हैं, तो हम मोबाइल पे बहुत देर तक पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। और बीच में नोटिफिकेशन आता रहता है, व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन आएंगे आप लोगों के, ठीक है, इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशन आएंगे, तो इसलिए हमें लैपटॉप पे पढ़ाई करनी चाहिए। तो लैपटॉप पे ओपन आप कर सकते हैं एप्लीकेशन, वेब मोड में आपको ओपन करना होगा। ठीक है, उसका प्रोसीजर शॉर्ट में है, मैं बता देती हूँ। आपको डालना है www.web.classplasapp.com। ठीक है, web.classplasapp.com, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी इस वीडियो के। ठीक है, तो वो आप इंटर करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा ओआरजी कोड, तो आपको ओआरजी कोड में डालना है टी2, TETHU। मेरी एप्लीकेशन का ओआरजी कोड है टी2। आप वो डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी एंटर करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है लैपटॉप में ओपन हो जाएगी। ठीक है, फिर उसमें आप कोर्स के सेक्शन में जाइएगा। ठीक है, वहां पे एप्लीकेशन को ओपन कर लिया, अब आपको कोर्स के सेक्शन में जाना है, तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। ये मेरी एप्लीकेशन का कह लीजिए इंटरफेस है। ठीक है, तो आप जब ओपन करेंगे तो ये है, आपको सबसे पहला ही कोर्स मिलेगा, क्योंकि एलटी ग्रेड के स्टूडेंट इतनी ज्यादा डिमांड कर रहे थे कि अभी मैंने कुछ दिन पहले ही फिर मैंने एक कोर्स ही बनाया है एलटी ग्रेड एग्जामिनेशन 2025 का। और इसमें जो कॉमर्स सब्जेक्ट है, अगर आपने देखा होगा डिटेल में जो सिलेबस है, 6 सब्जेक्ट है, जो कॉमर्स में जो सिलेबस प्रोवाइड किया गया है, वो 6 सब्जेक्ट आ रहे हैं। सब्जेक्ट कहिए या चैप्टर कहिए, ये 6 आपको पढ़ने हैं। पहला है अकाउंटेंसी का, दूसरा है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का, तीसरा है बिजनेस इकोनॉमिक्स का, एक है आपका स्टैटिस्टिक का, एक है आपका ऑडिटिंग का, और एक है आपका मनी एंड बैंकिंग का। तो ये 6 सब्जेक्ट या कह लीजिए 6 चैप्टर है, जो आपको इस एलटी ग्रेड एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, एंड अगर इसकी तैयारी आप करेंगे, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, अलग अलग बुकें, ठीक है, इन ये सारे सब्जेक्ट अलग अलग है। इवन बीओ, ये जो सेकंड इसमें दिया है बीओ एंड मैनेजमेंट, ये भी अलग अलग है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो है जो आप क्लास 11 में आपने बीएसटी में पढ़ा, प्लस आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में जो पढ़ते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वो है। एंड मैनेजमेंट मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें आप प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, वो सब पढ़ते हैं। 5 फंक्शन जो मैनेजमेंट के वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही अलग अलग सब्जेक्ट हैं, अलग अलग किताबें आपको लेनी पड़ेगी। इवन इन सबके लिए आपको अलग अलग किताबें, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, अरेंज करना पड़ेगा। तो इसी का मैं सोल्यूशन लेके आई हूँ। आप अगर ये कोर्स लेते हैं, ये कोर्स मेरी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, जिसको आप मोबाइल पे भी ओपन कर सकते हैं, लैपटॉप में भी ओपन कर सकते हैं। तो ये जो कोर्स है, इसमें आपको जितना पूरा सिलेबस है एलटी ग्रेड में कॉमर्स का, जो पूरा सिलेबस है, ये आपको मिलेगा। इसके लेक्चर वीडियोस मिलेंगे, जिसमें डिटेल में मैंने पूरा सिलेबस पढ़ाया है, वो मिलेगा आपको। नोट्स मिल जाएंगे आपको, पूरे नोट्स मिलेंगे। ठीक है, एंड इसके साथ ही प्रैक्टिस एमसीक्यू मिलेंगे। देखिए, पढ़ाई तो हमने कर ली, कंटेंट जो है वो तो पढ़ लिया, लेकिन इसके बाद इस पर प्रैक्टिस भी तो करनी है। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन लगा सकते हैं वो आपको लगाने हैं। तो इसमें आपको प्रैक्टिस एमसीक्यू सेट भी मिलेगा, जिसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो कह लीजिए अब अगर ये कोर्स आप लेते हैं,
इवन इस एग्जाम को ध्यान में रख के ही मैंने कोर्स बनाया है। तो अगर ये कोर्स आप लेते हैं तो आपको अलग अलग जगह भटकना नहीं है, अलग अलग यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं देखने हैं, या अलग से कोई कोर्स नहीं लेना है, अलग अलग किताबें रिफर करने की जरूरत नहीं है। आपको एक जगह पूरा मटेरियल मिलेगा, नोट सारे एक जगह, वीडियो लेक्चर एक जगह, ठीक है। एंड आपका जो प्रैक्टिस सेट है, एमसीक्यू सेट है प्रैक्टिस के लिए, वो एक जगह। अब एक सवाल आता है, ये कोर्स हम ले क्यों, इसका क्या फायदा है, क्यों ले कोर्स। तो मेरे हिसाब से ना इस कोर्स का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि इस कोर्स को लेने से आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक स्टूडेंट फेज में भी और हमारे लिए भी, हर फेज में, लाइफ के हर फेज में, सबसे एक चीज जो मुझे लगती है कि सबसे जो कीमती चीज है, दैट इज समय। एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लिए भी समय बहुत मैटर करता है, और आप तो स्टूडेंट हैं, आपके लिए तो और ज्यादा मैटर करता है। तो ऐसी चीजें करिए जिससे आपका समय बचे, यानी ऐसे कोर्स, वरना आप खुद से पढ़ेंगे तो शायद आपको 2-3 किताबें रेफर करनी पड़ेगी, लेकिन कहीं से कुछ ऐसा कंटेंट मिल जाए जिस जो कंटेंट 2-3 किताबों को रेफर करके बनाया गया है, तो आपका क्या बचेगा, समय। तो ये मुझे लगता है इस कोर्स की सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपका समय प्लस आपकी एनर्जी बचेगी। आप यूट्यूब पे, बहुत सारे बच्चे हैं यूट्यूब पे डिफरेंट वीडियो सर्च करते हैं, ये टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, वो टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, डिफरेंट वीडियो, ये वाला टॉपिक इस टीचर से पढ़ लेते हैं, ये वाला टॉपिक दूसरे टीचर से पढ़ लेते हैं, बहुत सारे, आपकी इसमें टाइम जा रहा है, एनर्जी जा रही है, सर्च करने में टाइम जा रहा है। तो अगर ये सारी चीजें एक जगह आपको मिल जाए तो आपका समय बचा, आपकी एनर्जी बची। क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन है, फॉर्म आ चुके हैं, अगस्त में इसका लास्ट डेट भी है, और उसके बाद 3 से 4 महीने में ये एग्जाम भी कंडक्ट होंगे, ठीक है। तो यानी 3 से 4 महीने में आपको पूरा ये सिलेबस पढ़ना है, और ये सिलेबस आप देख रहे हैं कितना वाइड है। ये 6 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जो आप 11th 12th और ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं। तो ये तो सब्जेक्ट कह लू, सिलेबस जो है बहुत वाइड है। तो यानी इतने समय में हमें ये पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। तो वो कैसे हो पाएगा, जब आप कम समय में ज्यादा पढ़ाई करेंगे। मेन इसी बात पे फोकस करिए कि हमें कम समय में ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करनी है, वो कहते हैं ना इफिशियंसी। कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट चाहिए, यानी कम मेहनत, कम एफर्ट, कम टाइम में हमें ज्यादा समझना है, ज्यादा पढ़ाई करनी है, ज्यादा सिलेबस कवर करना है, ज्यादा एमसीक्यू लगाने हैं। तो ये तब हो पाएगा जब आप इस टाइप का कोई कोर्स लेंगे जहां पे आपको मेहनत नहीं करनी है, टीचर ने मेहनत पहले कर दी है, टीचर ने कंटेंट सब एक जगह कर दिया है, लेक्चर वीडियोस एक जगह कर दिए हैं, बस आपको क्या करना है, आपको ईमानदारी से पढ़ाई करनी है। ईमानदारी बड़ी जरूरी है। ईमानदारी और मेहनत, मुझे लगता है कि ये दो चीजें बड़ी जरूरी हैं। ईमानदारी मतलब कि हमें किसी को दिखाने के लिए पढ़ाई नहीं करनी है, हमें अपने लिए पढ़ाई करनी है। आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है, किसी मतलब पेरेंट्स को दिखाने के लिए, भाई बहन को दिखाने के लिए, पड़ोसियों को दिखाने के लिए, ठीक है, रिलेटिव्स को दिखाने के लिए पढ़ाई नहीं करनी है, अपने लिए पढ़ाई करनी है। तो वही ईमानदारी रखनी है, कोई देख रहा है इसलिए पढ़ाई नहीं करनी है, अपने लिए करनी है, आपका सिलेक्शन होगा, बेनिफिट आपका होगा। तो ये ईमानदारी जरूर होनी चाहिए। और दूसरा, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत का दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, ये बात मान लीजिए। कोई शॉर्टकट होता ही नहीं है। आपको मतलब स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी चढ़ के ही वहां तक पहुंचना है, ठीक है। तो मेहनत और ईमानदारी अगर रखेंगे तो नो डाउट सिलेक्शन होगा ही होगा, ठीक है। कहते हैं ना, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ, यानी भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। भगवान आपकी पूरी मदद करेंगे, बट आपको पहले अपनी मदद करनी है, आपको अपने से खुद से पढ़ाई करनी है। तो उसके लिए जो भी जरूरी चीजें हैं वो इकट्ठा करिए। अभी तो ठीक है, अभी 3 से 4 महीने है, अभी फॉर्म फिल करने का समय चल रहा है, अगस्त का महीना चल रहा है। तो अभी क्या है, रिसोर्सेज इकट्ठा कर लीजिए कि पढ़ना कहां से है। कुछ समय है, उसमें रिसोर्सेज इकट्ठा करिए कि पढ़ना कहां से है, और उसके बाद मन लगा के बैठ जाइए पढ़ाई के लिए। 3 से 4 महीने का समय है, जम के पढ़ाई करिए। सोशल मीडिया और बाहर की दुनिया से थोड़ा सा कट ऑफ हो लीजिए, 3 से 4 महीने की बात है। उसके बाद घूमिए, कोई नहीं मना कर रहा है, उसके बाद घूमिए, शॉपिंग करिए, मूवी देखिए, रेस्टोरेंट में घूमिए, कोई नहीं मना कर रहा है। तो बस मतलब लाइफ के अलग अलग फेजेस होते हैं। तो अभी शायद मुझे ऐसा लगता है कि अभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का इसका फॉर्म आया हुआ है, तो 3 से 4 महीने जम के पढ़ाई कर लीजिए, उसके बाद जम के पार्टी करिएगा, कोई नहीं पूछेगा। आपके पेरेंट्स कितना प्राउड फील करेंगे, आपके छोटे भाई बहन कितना प्राउड फील करेंगे कि भैया का, दीदी का सिलेक्शन हो गया, ठीक है। आप अपने घर का कह लीजिए एक सपोर्ट सिस्टम बन जाएंगे, अच्छे पैसे आने लगेंगे, इसकी सैलरी बहुत अच्छी है। आपने देखा होगा जो अभी नोटिफिकेशन आया, इसमें सैलरी कितनी बढ़िया है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, मन लगा के पढ़ाई करनी है, ईमानदारी से पढ़ाई करनी है। और एक बात और है, काफी स्टूडेंट मुझसे कमेंट सेक्शन में ये भी कहते हैं कि मैम ये कोर्स तो बड़ा कॉस्टली है, इसकी प्राइस देखिए मैंने क्या रखी है, 1999।
तो काफी स्टूडेंट कहते हैं कि मैम ये प्राइस बहुत ज्यादा है, इसको थोड़ा कम कर लीजिए। तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ, आ, ये जो प्राइस है ना 2000 मानिए इसको, ये जो प्राइस है 2000, आपकी जब जॉब लगेगी ना, और कोई डाउट रखिए ही मत, ये मत कहिए कि जॉब लगेगी, जॉब लगनी है। अगर मेहनत से तैयारी करोगे तो जॉब तो लगनी ही लगनी है। ठीक है, तो ये जो प्राइस है 2000 रुपए समथिंग, ठीक है, तो ये जो प्राइस है ना, इसका कुछ टाइम यानी इसका कुछ गुना आपकी एक दिन की सैलरी होगी जब आपकी जॉब लगेगी। और इस बात में तो कोई डाउट रखो नहीं कि जॉब लगेगी लगेगी लगेगी, नहीं, लगनी है, लगनी है। अगर तैयारी प्रॉपर है तो जॉब तो लगेगी लगेगी, कुछ गड़बड़ होगा नहीं, जॉब लगेगी। ठीक है, तो इसीलिए ये एकदम मत मानिए कि प्राइस इसकी ज्यादा है। प्राइस ठीक रखी गई है, नॉमिनल रखी गई है, और बस इस तरीके से मानिए कि जितनी प्राइस है इसका आप कुछ गुना एक दिन में निकाल लेंगे। ये तो प्राइस कुछ भी नहीं है, एक दिन में इसका पैसा वसूल हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ ये जो कोर्स है ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा, इससे टाइम प्लस एनर्जी दोनों सेव होगी। चलिए एक बार मैं बता देती हूँ इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, इसका कंटेंट क्या है। ठीक है, और एक बात और है, कोर्स को लेने से पहले डिस्क्रिप्शन है ये, इसको जरूर रीड कर लीजिए। दिखा देती हूँ इसका जो कंटेंट है वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इस कोर्स में जो सिलेबस दिया गया है, जो एडवर्टाइजमेंट जो इसका आया था, नोटिफिकेशन आया था, उसके सिलेबस, डिटेल सिलेबस आया हुआ है। तो इसमें 6 सब्जेक्ट्स हैं जो आपको अभी मैंने दिखाए थे, ये 6 सब्जेक्ट्स हैं। तो मैंने इन 6 सब्जेक्ट्स का अलग अलग फोल्डर बनाया हुआ है। पहला है अकाउंटेंसी, अगला है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, बिजनेस इकोनॉमिक्स, मनी एंड बैंकिंग, ऑडिटिंग एंड स्टैटिस्टिक, एंड उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने फोल्डर बनाए हुए हैं। पहला एक फोल्डर मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ठीक है, तो ये देखिए, ये पूरा अकाउंटेंसी जो पहला चैप्टर कहिए चाहे सब्जेक्ट कहिए एलटी ग्रेड एग्जाम का, वो है अकाउंटेंसी। कॉमर्स सब्जेक्ट का अगर बात करें वो है अकाउंटेंसी। इसमें डिटेल में ऐसे करके मैंने सारे फोल्डर, सारे ये जो पीडीएफ्स हैं ये सब आपको मिलेंगे अलग अलग टॉपिक के। ठीक है, लेजर है पूरा, कॉन्सेप्ट कन्वेंशन, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, सब्सिडरी बुक, डेप्रिशिएशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, रिजर्व्स एंड प्रोविजन, फिर उसके बाद पूरा पार्टनरशिप, इंट्रोडक्शन, एडमिशन, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, उसके बाद पूरा शेयर कैपिटल वगैरह कंप्लीट किया है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, अकाउंटिंग रेशियो है, कैश फ्लो है, फंड फ्लो है, हायर परचेज, रॉयल्टी, डिपार्टमेंटल अकाउंट। तो पूरा जो सिलेबस आपको डिटेल सिलेबस जो नोटिफिकेशन में आया है वो सब इस कोर्स में अवेलेबल है। तो ये नोट्स है, एंड उसके बाद ये है लेक्चर वीडियोस, 3 घंटे के, 2 घंटे के, 1.5 घंटे के, ऐसे करके लेक्चर वीडियोस हैं। ठीक है, तो ये जो कोर्स है आप लेंगे तो इसका फायदा ये है कि अब आपको अलग अलग वीडियोस के लिए भी नहीं भटकना है, अलग अलग नोट्स के लिए भी नहीं भटकना है। तो इससे आपका समय सेव होगा, सब कुछ एक जगह पे है, बस आपको ईमानदारी से और मेहनत के साथ पढ़ाई करनी है। ठीक है, एक मैं इसमें से आपको ओपन करके दिखाती हूँ, जैसे रॉयल्टी का है। ठीक है, तो ये देखिए, ये जैसे इसका पूरा ऐसे करके पीडीएफ है, पीडीएफ ये आपकी एप्लीकेशन में ओपन हो जाएगा। ठीक है, जिससे आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, बहुत डिटेल में ये सारे ही टॉपिक मैंने कवर किए हुए हैं। ठीक है, तो ये जैसे रॉयल्टी की पीडीएफ है, ऐसे ही हर सब्जेक्ट की है। ठीक है, तो ये था इसका कंटेंट। और एक बात और है कि आप जितनी जल्दी ये कोर्स लेंगे उतना आपके लिए फायदा है। क्यों? क्योंकि उतना ज्यादा हमें समय मिल पाएगा तैयारी के लिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम की डेट अभी फिलहाल नहीं बताई गई है, पर 3 से 4 महीने में एग्जाम की डेट भी आ जाएगी। तो जितनी जल्दी आप तैयारी करेंगे तभी आप पूरा जो कोर्स है वो, तभी आप कह लीजिए सिलेबस जो है वो आप कंप्लीट कर पाएंगे। क्योंकि आपने देख लिया सिलेबस तो बहुत वाइड है, पूरे 6 सब्जेक्ट हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट हैं जो हम 11th 12th और ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, वो पूरे 6 सब्जेक्ट इसके सिलेबस में है। तो इसीलिए जल्दी तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, तभी आप इस समय रहते पूरा जो सिलेबस है, पूरा कंटेंट है वो पढ़ पाएंगे, एंड उसके बाद आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो इसीलिए जल्दी, इस जितना जल्दी हो सके इस कोर्स में आप एनरोल हो। ठीक है, और एक बात और है, इसमें मैं टाइम टू टाइम आपके साथ लाइव सेशन में भी रहूंगी, आपकी लाइव क्लासेस भी लूंगी, तो वो भी मिलती रहूंगी। आपको जो भी गाइडेंस चाहिए वो मैं प्रोवाइड करूंगी। बशर्ते एक चीज और है, दोनों तरफ से होता है, आप भी अपनी अटेंडेंस जो है लाइव क्लासेस में प्रॉपर रखिएगा, और फिर उसके बाद जो भी आपको गाइडेंस मेरी तरफ से चाहिए वो मैं प्रोवाइड करूंगी, और हम जो भी प्रॉब्लम है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप मैंने आपके जितने भी डाउट हैं एलटी ग्रेड एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करें, कहाँ से करें, ये वाले जो डाउट थे, ये आई होप मैंने आपके पूरे क्लियर किए हैं। ओके, तो चलिए फिर आज का वीडियो मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।